हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों का एंड हो चुका था, खत्म हो गया है। अब उसमें एक्सरसाइज में कुछ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सवाल करने हैं, जिनसे आपका जो कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, मेरा ऐसा मानना है कि वो और क्लियर हो जाएगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आता है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको छोड़ के ना आए। बिल्कुल आप सवाल को अटेम्प्ट करें और सवाल को सही करके ही आए। ठीक, तो आज वही पुराने कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्टों का थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी इस चैप्टर की, वो हम देखेंगे। पहले फर्स्ट में अगर हम कोई एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लीजिए F3CCOOH, Cl3CCOOH, और क्या ले लें, CH3COOH, और ले लिया HCOOH। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, आपसे इसमें मान लीजिए पूछा गया है, क्वेश्चन है मोर एसिडिक स्पीसी, मोर एसिडिक स्पीसी। तो सवाल में केवल जब एग्जाम का सवाल आता है आपके सामने, तो उसमें एसिडिक भी पूछ सकता है, आपसे बेसिक भी पूछ सकता है। मतलब इस सवाल में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको गौर करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इंडक्टिव इफेक्ट को मैंने 3 पार्टों में आप लोगों को पढ़ाया है, और मैंने उसमें कुछ रूल्स बताए थे। वो रूल्स रिवीजन करेंगे यहाँ पर। देखिए, -I पढ़ाया था मैंने, ध्यान आया? -I इफेक्ट पढ़ाया था। -I इफेक्ट यदि बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? तो क्या बढ़ता है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एसिडिक नेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ाया था, Ka, वो इंक्रीज होगा। ठीक, एंड डिक्रीज क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ठीक, और क्या डिक्रीज होगा? और क्या डिक्रीज होगा? pKa वैल्यू डिक्रीज होगी। ये pKa वैल्यू क्या है? ये लेस एसिडिक नेचर वाले मॉलिक्यूल्स की माप है। ठीक है, तो एक आपका रूल ये हो गया। इसी रूल पर पूरे इंडक्टिव इफेक्ट, जो मैं आज रूल बताऊंगा, इन्हीं रूलों पर पूरे इंडक्टिव इफेक्ट के सवाल होंगे। इन रूल से इंडक्टिव इफेक्ट के जो सवाल हैं वो बाहर नहीं जाएंगे एग्जाम में। +I इफेक्ट, अगर +I इफेक्ट आपका बढ़ता है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, क्या बताया था, या हमारी किताबें क्या कहती हैं? किताबें कहती हैं देन बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और इसके साथ में क्या बढ़ेगी? पीके वैल्यू बढ़ेगी। और घटेगा क्या? डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ
घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और साथ में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कम हो जाएगा, मतलब वो लेस एसिडिक हो जाएगा और बेसिसिटी बढ़ने लगेगी इसमें और एसिडिटी घटने लगेगी। ठीक। अब के और पी के लिए मैंने एक चीज बताई थी, एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, के इज प्रोपोर्शनल टू द 1/pKa, ये भी बताया था। अब यहाँ इसका फॉर्मूले का मतलब क्या है, अगर आपकी के वैल्यू बढ़ती है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो देन पी के ए वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ठीक। और अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट घटता है मतलब बेसिसिटी बढ़ती है, तो और लिख लो के वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, इतने ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। अब इन्हीं फॉर्मूलों से इंडक्टिव इफेक्ट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हों। ठीक। अच्छा, एक मैंने और फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या, वो रूल्स है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी के लिए बताया था कि जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही वो स्पेसी सॉरी उतनी ही वो स्पेसी मोर स्टेबल होगी और उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ठीक, तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। अब आ जाइए अपने सवाल पर। तो सवाल आपको देखो, ये सवाल पूछा गया है मोर एसिडिक स्पीसीज। ठीक है, तो मोर एसिडिक स्पीसीज क्या होगी, सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये इसमें इस प्रकार से लगा हुआ है सी एफ 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 सी ओ ओ एच, सपोज करो अगर यहां से ये हाइड्रोजन निकले, ठीक, और तो यहां आ जाएगा माइनस, तो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ होगा, इस तरफ क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या लगा है, माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, है ना। तो जब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो ये स्पेसी क्या हो जाएगी, स्टेबल, स्टेबल हो जाएगी, ये स्पेसी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि जो इसका कंजुगेटेड बेस है ये क्या है, कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस क्या है, स्टेबल है। और मैंने बताया था कि जितना ज्यादा कंजुगेटेड बेस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा ये स्पेसी स्टेबल होगी और उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फॉर्मूला भी आपका यही कह रहा है कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस देन एसिडिटी स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। तो पहले आएगा नंबर किसका, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन इज द मोर एसिडिक। सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसी सवाल में देखो एग्जामिनर जब सवाल बनाता है कहीं पर, तो एक ही सवाल में कई प्रकार से वो घुमा घुमा के पूछ सकता है। क्या क्या, देखो आपसे इस सवाल में क्या क्या पूछ सकता है, देखना। पहला क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है मोर एसिडिक, फिर इसका पूछ सकता है आपको ऑर्डर, ठीक, फिर पूछ सकता है आपको इसी में कि ए वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, एसिड डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा, कांस्टेंट किसका ज्यादा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा। फिर आपसे पूछ सकता है इसी में पी के ए लेस, सबसे कम पी के वैल्यू किसकी होगी, ठीक, ये पूछ सकता है। और देखो क्या पूछ सकता है इसमें,
मोर बेसिक पूछ सकता है, मोर बेसिक का आपसे ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक। और पी के वैल्यू पूछ सकता है किसकी ज्यादा होगी, और के वैल्यू पूछ सकता है कि किसकी कम होगी। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका कम होगा, ये दो चीजें पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो मोर एसिडिक, देखो कितने सवाल बन गए, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 और 8। एक सवाल में 8 प्रकार के सवाल पूछ सकता है, और मैंने इसलिए आपको इस तरह से लिखा है बेटा, क्योंकि इन सब का आंसर एक ही आने वाला है। इन सब का जो आंसर आएगा वो एक से आएगा, और इन सभी का आंसर एक से आएगा, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक। इतनी चीजों का आंसर एक से आने वाला है, और इतनी चीजों का आंसर एक से आने वाला है। भाई अगर मोर एसिडिक होगा, ठीक है, मोर एसिडिक होगा तो उसका उसी प्रकार से ऑर्डर बनाएंगे आप, ठीक। अगर आपसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछता है किसको ज्यादा, मतलब किसका ज्यादा है, तो वही चीज है कि जो मोर एसिडिक होगा उसी का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, ठीक। अगर आपसे पूछता है कि लेस पीके वैल्यू, सबसे कम पीके वैल्यू किसकी होगी, तो सबसे कम पीके वैल्यू उसी की होगी जो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि यहां से आप देख भी सकते हो, मैंने फॉर्मूले में आपको सब लिख दिया है, जहां के वैल्यू ज्यादा होगी वहां पीके वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार से मोर बेसिक अगर आपसे पूछता है, ठीक, तो जो मोर बेसिक होगा सबसे ज्यादा आप वो बताएंगे, इसके बाद उसका ऑर्डर उसी क्रम में आप उसको सेट करेंगे, बताएंगे। और पी के ए वैल्यू इंक्रीजेस, तो जो मोर बेसिक होगा उसी की पी के वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा, और उस जिसकी पी के वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके के वैल्यू सबसे कम होगी, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्वेश्चन में 8 प्रकार से आपको पूछ सकता है, और इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन वो बनाएगा, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, ठीक, केबीसी की तरह, उसमें से आपको कोई एक चीज पूछ ली गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम वो आखिरकार आपसे जानना क्या चाहता है। अगर एसिडिक के फॉर्म में कोई चीज पूछता है तो आपको ये सब चीजें मालूम हो जानी चाहिए तुरंत, क्योंकि आपके पास में सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक। अगर बेसिक वाली कोई चीज आती है सामने तो आपको सब चीजें इस फॉर्मूले से मिल जाएंगी, इनसे मिल जाएंगी, इसलिए इस फॉर्मूले को आप एक बार फिर नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज डाल लीजिए, एक्सरसाइज 1 इंडक्टिव इफेक्ट, ये उसके फॉर्मूले हैं, और ये उसका एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के साथ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आप नीचे थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं मोर एसिडिक, तो आपने मोर एसिडिक लगा दिया, चलिए, ठीक। अब अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले इसका, तो पहला ये हो जाएगा, ठीक, और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और तीसरे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और चौथे में आपका हो जाएगा ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें लग रहा है बेटा प्लस आई, ठीक है, इसमें लग रहा है माइनस आई, ठीक है, और इसमें लग रहा है माइनस आई, ठीक। तो अगर मोर एसिडिक का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 4, इज ग्रेटर देन 3, ये हो गया एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ठीक। अब अगर आपसे पूछता है कि मोर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मोर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, तो मोर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, जिसमें जो मोर एसिडिक होगा, जो मोर एसिडिक नेचर रखेगा, तो सवाल ये हो गया सॉल्व यहीं से, ठीक। अब इसके बाद में अगर आपसे वो ये कहे कि लेस पीके वैल्यू, सबसे कम बेसिक नेचर का कौन होगा, ये भी पूछ सकता है, लेस बेसिक नेचर,
है ना, यहाँ पे पूछ सकता है आपसे लेस बेसिक नेचर। तो लेस बेसिक नेचर का कौन होगा? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, समझ में आ रही बात? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वही लेस बेसिक होगा। ठीक, तो लेस बेसिक में लगा दीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब अगर आपसे पूछता है मोर बेसिक, ठीक, अब यहां पर आ जाएं। अगर आपसे पूछता है मोर बेसिक, तो मोर बेसिक आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक यहाँ पर ये है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। हम जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जब काम करता है तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो मोर बेसिक कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक, अगर इसका ऑर्डर पूछता है तो क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक का ये एसिडिक ऑर्डर है, और बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो 3, 4, 2 और 1, ये आपका हो गया बेसिक ऑर्डर, ये आपका था एसिडिक ऑर्डर। ठीक, अब अगर इसमें पूछता है मोर पी के वैल्यू, तो जो मोर बेसिक होगा उसी की पी के वैल्यू ज्यादा आएगी। ऑप्शन हो गया थर्ड। ओके, अगर कहता है लेस, सबसे कम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, तो मोर एसिडिक है ना, तो अगर यहां पे करते हैं हम लेस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है? लेस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है? तो उसी का लेस होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो मोर बेसिक होगा, क्योंकि वो कम एसिडिक होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? तो ये आप नोट कर लीजिए, ये चीजें, ये सब, इस इतने प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंडक्टिव इफेक्ट में पूछ सकता है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। नोट। ओके, मैं दें, चलिए। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन है मोर एसिडिक नेचर। मोर एसिडिक नेचर क्या क्या आपको दिया गया है? आपको दिया गया है फिनॉल, नंबर 2 में दिया गया है आपको वाटर, और नंबर 3 में आपको दिया गया है क्या? मिथाइल अल्कोहल। और आपसे पूछा गया है मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक ऑर्डर पूछा गया आपसे, ऑर्डर, तब समझ में आ जाएगा। मोर एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको। ठीक, एसिडिक ऑर्डर बताना है। ठीक है, गिव द एसिडिक ऑर्डर, गिव द एसिडिक ऑर्डर। इनका एसिडिक ऑर्डर आपको देना है, और एसिडिक ऑर्डर में वो दे दिया है उसने, मतलब कुछ भी यहाँ पे बना देगा 1 2 3 4, लेकिन अभी आप पहले देख लें कि मोर एसिडिक इसमें से कौन है। ठीक है ना? तो देखो, हम सबसे पहले बात करें इसकी, इसमें क्या है? प्लस आई। ठीक, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, और इसमें क्या लग रहा है? इसमें ये यहाँ पर अभी आपने केवल इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, केवल आपने अभी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है, और
मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ये भी सारे इफेक्ट आपके शेष हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसी से हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और होगा भी। देखो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे CH3O और H है, यहाँ पे लगा प्लस आई, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करेगा, ठीक, इस तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, तो जो पोलराइजिंग पावर है OH का वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ OH ग्रुप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो जब कम हो जाएगा तो यहां से जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो पोलराइजिंग पावर है जो, तो क्या होगा, कम हो जाएगा। जो जब पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन को यहां से निकलने में आसानी नहीं होगी कि आसानी से निकल जाए। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को और पकड़ के रख लेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, खींच भी रहा है माइनस आई इफेक्ट के कारण, और ये प्लस आई इफेक्ट लगा है तो ये उसको दे भी रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन को यहाँ से आसानी से ये हाइड्रोजन नहीं यहाँ से रिमूव हो पाएगा, ठीक है, H+ बन के आसानी से नहीं निकल पाएगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो निकल भी गया, अगर मान लो निकल भी जाता है तो, अगर मान लो निकल भी जाता है तो क्या होगा, मान लो एसिड बन के निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब ये स्टेबल ही नहीं है, ये स्पीसीज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल, ये स्पीसीज क्या है बेटा, स्टेबल नहीं है। अच्छा, तो जब ये सब्जी और बेच रहा है बीच में, नॉट स्टेबल, ये स्पीसीज क्या है, स्टेबल ही नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसका ना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ हो रहा है और ना ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना, तो नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नो फॉर्म्ड रेजोनेटिंग structure, so they are less stable, they are less stable compare to H2O of OH, ठीक है। ये क्या है कि ना तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ना ही इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक, तो इसको निकालने में बड़ी परेशानी होगी, पोलराइजिंग पावर इसका कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर और आप देखें इसमें, तो ना तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ना इसमें कहीं से कोई कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इस वजह से ये जो स्पीसीज है ये क्या है, OH के इस ग्रुप की कंपेयर में ये ग्रुप कम पोलराइज है और ये ग्रुप मोर पोलराइज है, ठीक है। दिस ग्रुप इज मोर पोलराइजिंग
पावर कंपेयर टू एल्कोहल, कंपेयर टू एल्कोहल। ठीक, ये ग्रुप जो है इसका OH ग्रुप, इसकी कंपेयर में ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, यहां से जो H+ निकलेगा वो बड़े आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये वाला हो गया। समझ में आ रही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा और आप गलत करके चले आओ। तो यहां पर क्या है कि इसका पोलराइजिंग पावर इसके पोलराइजिंग पावर से ज्यादा है। ठीक, ज्यादा मतलब पोलराइजिंग पावर है, तो ये क्या होगा, ये यहां से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, ऑक्सीजन इसको आसानी से छोड़ देगा। तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसका क्या होगा, इसकी कंपेयर में कम हो जाएगा। अच्छा, तो चलो इनमें बात दोनों में बराबर हो गई। ये एक्सेप्शन भी है बेटा, ठीक है, ये एक्सेप्शन का सवाल है। ठीक, होना चाहिए था ये CH3OH इज ग्रेटर देन H2O एसिडिक नेचर के लिए, एसिडिक नेचर के लिए होना चाहिए था ये, लेकिन ये नहीं होता है। और एक्सेप्शन के कारण, जो एक्सेप्शन मैं आपको अभी समझा रहा हूं, इसके कारण हो जाता है H2O इज ग्रेटर एसिडिक देन CH3OH। ये ध्यान रखना, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अच्छा, अब इसकी कंपेयर करते हैं इससे। ठीक, यहां से कौन जीत गया, यहां से जीत गया वाटर। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करें, तो अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं, देखो इसमें क्या होगा, अगर मान लो ये क्या है, ये जो बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये जो बेंजीन रिंग लगी हुई है इसमें, ये क्या शो कर रही है, -I इफेक्ट। ठीक, और यहां से अगर H निकलता भी है, यहां से अगर हम H को निकाल दें, ठीक है, यहां से अगर हम H को निकाल दें तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक, यहां पर क्या बनेगा, ये फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड, जो फिनॉक्साइड आयन है ये, इसमें जो फिनाइल रिंग लगी हुई है, ये क्या शो कर रही है, -I इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अपनी तरफ, इसका कुछ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, इस तरफ क्या लगा है, -I। ठीक, तो कुछ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ ये क्या होगा, स्टेबल होगा, कुछ ना कुछ तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा। और जब मैंने ऑर्डर लिखाया था, तो ऑर्डर में आपको ध्यान होगा कि सबसे लास्ट में क्या आया था, H आया था, उसके पहले क्या आया था, ये बेंजीन आई थी -I इफेक्ट में। तो क्या होगा, इससे कौन जीत गया, फिनॉल जीत गया एसिडिक में। ठीक, तो अगर हम इसका एसिडिक ऑर्डर लिखें, एसिडिक ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 और। ठीक, अगर एसिडिक ऑर्डर ये हो गया, अब हम कह दें K इज मोर, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, और कह दें PK इज लेस, तो सबसे कम PK किसका है, 1 का, आंसर क्या आएगा, 1। और अगर हम ये कह दें, अगर हम यहां पर ये कहें मोर बेसिक, मोर बेसिक कौन है, थर्ड। देखो कितने सवाल बन रहे हैं इसमें, ठीक है, मोर बेसिक कौन है, थर्ड। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको। हमेशा जो एल्कोहल होता है, जो नॉर्मल एल्कोहल होगा, ठीक है, एलिफेटिक एल्कोहल होगा, अगर उसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ऐसा कुछ शो करने वाला, जैसे यहाँ पे हम फ्लोरीन लगा दें, यहाँ पर हम क्या लगा दें, CH2 कर दें यहाँ पे फ्लोरीन, तो फिर ज्यादा हो जाएगा इससे। लेकिन अगर कोई ग्रुप नहीं लगा है, केवल खुद की नेचुरल स्पीसी है, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे एल्कोहल है, वाटर है,
फिनॉल है ना। तो ये अपने आप में खुद एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के केस में हमेशा एल्कोहल से वाटर एसिडिक माना जाता है, और इसी केस में फिनॉल जो होता है इन दोनों से ज्यादा एसिडिक माना जाता है। तो पहले फिनॉल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल। तो मोर बेसिक कौन हो जाएगा बताओ? मोर बेसिक हो जाएगा थर्ड, ठीक है। और पी के ए की अगर बात करें, मोर पी के तो कौन हो जाएगा? थर्ड। और अगर हम कहें कि के वैल्यू सबसे कम किसकी होगी तो थर्ड, ठीक है। और अगर बेसिक ऑर्डर इसका हमें बनाना है, तो बेसिक ऑर्डर अगर बनाना है तो क्या बन जाएगा बेटा? 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, ठीक है, नोट कर लो। ये हो गया, ये सवाल जो मैंने आपको कराया है, ये मैंने एल्कोहल के लिए कराया है, ठीक है। अब आप एसिड के लिए एक सवाल देखें। एसिड के लिए सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बकाया तो आप अगर मैंने वो जो आपको फॉर्मूले बताए हैं वो अगर आपके साथ में रहेंगे फॉर्मूले, आप उनको याद कर लोगे तो कैसा भी ऑर्डर निकालने को कहे आप निकाल लोगे। लेकिन जो एक्सेप्शन है, जो चीज़ें बताने वाली हैं वही मैं बोर्ड में बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। नहीं बताने के लिए तो इंडक्टिव फैक्ट इतना है कि अगर 6 महीने भी पढ़ाएंगे तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो हो गया। चलो अब